तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। जी हाँ, ये लाइन बहुत पहले से आपने सुनी भी होगी कि अगर सब काम हो गया है और अंत में सब कुछ अच्छे से हो जाए तो जितना भी मेहनत लगा है वो सब सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो 5006 पद के अभ्यर्थी कल से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उनका ये अंतिम पड़ाव है। तो अंतिम पड़ाव अगर बेहतर तरीके से हो गया तो फिर आपको सफलता हाथ लग जाएगी, और अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स की सत्यापन होनी है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है, उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें, किसी भी तरीके का कोई ऐसा कमी ना रहे जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। आप अपनी ओर से पूरी कोशिश करें कि आप अपना 100% दें। सबसे पहले तो कोशिश करना है कि जब आप जाएं तो बिल्कुल विनम्र अवस्था में, बिल्कुल एकदम कूल स्थिति में आप वहां पे जाकर के बैठे और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाए उसको वहां पे शो अप करें। सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल में ले जाकर के लेकर के रखे रहें। पहले से ही 2 सेट में बना लें। पहले भी मैंने इस बात को आपको साझा कर दिया है। 2 सेट में पहले से ही रेडी कर देंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है उसको वहां पे अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही फिर बाद में परेशान हो जाइएगा कि उसको हटा दिया जाएगा या फिर कैसे निकाले, क्या करें, ये सारी चीजें। सारे डॉक्यूमेंट्स पे आप अपना सेट वाइज, मैं आपके साथ अभी अगले क्लिप में जो है पूरा लिस्ट साझा करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले लगाना है, फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स को उसके बाद लगाना है। ये सारी चीजें भी आपके साथ साझा करूंगा। तो इस हिसाब से, लिस्ट के हिसाब से जो है आप देख करके उसको लिस्टिंग कर लें, डॉक्यूमेंट्स को सजा लें, और सारे डॉक्यूमेंट्स पे याद रखिएगा, किसी एक पे नहीं, केवल ऊपर वाले पे या एक ही सेट पे, ऐसा नहीं। सारे फोटोकॉपी वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, सभी डॉक्यूमेंट्स पे नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके 10th 12th ANM के मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, रेसिडेंशियल, सब पे आपका 100 अभी प्रमाणित या तो हिंदी में या सेल्फ अटेस्टेड इंग्लिश में लिखते हुए अपना सिग्नेचर या नाम पूरा लिख करके, और जिस दिन को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन का डेट वहां पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप पहले से ही, जाने के पहले ही कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वहां जाकर के पूरा देखता हूं कभी कभी कि फैला दिया सारे लोग, कुछ लोग मतलब पूरा देख रहे हैं क्या है, क्या नहीं घटा है, क्या बढ़ा है, ये सारी चीज। तो ऐसा नहीं करना है, पहले से ही आप प्रिपेयर होकर के जाइए, माइंडली प्रिपेयर रहिए, और बिल्कुल जो है कोशिश कीजिए कि समय पर हम पहुंचे, किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही लाइन आपको बताया कि अंत भला तो सब भला। अगर आप अंतिम स्टेज को नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो फिर आगे भी आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लिप में आप लोग पूरा देखिए कि किस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स को सजाना है। और जो लोग नए जुड़े हैं उनको आग्रह करूंगा उन सभी को कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ हमेशा मैं साझा करता रहता हूं। तो चलिए अगले क्लिप में देखते हैं कि क्या क्या लिस्ट में आपके है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को कैसे आपको रखना है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ANM 5006 के लिए जो दस्तावेज जांच होंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग साझा करेंगे, और इसी लिस्ट के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सजा लीजिएगा तो बेहतर रहेगा कि आपको वहाँ पे शो करने में जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो 10th का मूल प्रमाण पत्र है, यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट है, उसको आपको पहले वहाँ ऊपर में रखना है, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वो शो किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पहला। दूसरा आपको क्या करना है कि दूसरा आपको आपका 10th का मार्कशीट रख लेना है, जो अंक प्रमाण पत्र होता है उसको आपको रख लेना है। फिर देन उसके बाद क्या करना है, 12th का सर्टिफिकेट रख लेना है, एंड 12th का मार्कशीट रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा
प्राइमरी जो एजुकेशन होगा आपका 10th और 12th का ये हो जाएगा। उसके बेसिस के बाद आपने क्या किया है, नर्सिंग का कोर्स यानी कि एएनएम का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो एएनएम का कोर्स में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है कहाँ से, बीएनआरसी से, यानी कि बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है वो मान्य किया जाएगा। अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, वहाँ समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आपके पास एएनएम का 2 साल का मार्कशीट होना चाहिए। एएनएम फर्स्ट ईयर का मार्कशीट एंड एएनएम सेकेंड ईयर का मार्कशीट 2 साल का आपके पास होना चाहिए। अगर आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह दिया है तो हो सकता है कि एक और एक्स्ट्रा आपके पास मार्कशीट हो, 3 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जिन लोगों ने फाइनली 2 बार में एग्जाम दे करके पास कर लिया है, 2 मार्कशीट उनके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। तो ये जो है 4 सर्टिफिकेट जो है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 2 मार्कशीट और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये जिस स्कूल से आप नर्सिंग का कोर्स किए रहते हैं वहीं से आपको प्राप्त होता है, और आप सभी ले चुके होंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहले से होंगे। नेक्स्ट वन है 8th नंबर, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट रखना है हमको। जो अभ्यर्थी SC ST के लिए कास्ट के लिए दावा किए हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9th नंबर, निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, है ना, और NCL सर्टिफिकेट वैसे अभ्यर्थी जो कि EBC कैटेगरी और OBC कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट प्लस आपका NCL सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, है ना, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो दोनों आपका होना चाहिए। अब ये जो भी सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक लेवल के अधिकारियों का बना हुआ होना चाहिए, जिला लेवल के अधिकारी का बना हुआ होगा, तभी मान्य होगा। और नोटिफिकेशन के निकलने या फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था उसके पहले का निर्गत हुआ होना चाहिए, उसके बाद का अगर निर्गत होगा तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपने हैंडीकैप का दावा किया है कि मैं विकलांग हूँ या विकलांगता का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। देश की आज़ादी में अगर किसी के परिवार से किसी ने सहयोग किया और उसका सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। आईडी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं या कोई भी आईडी प्रूफ आप दिखा सकते हैं। 4th नंबर, आपको अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया हुआ है वहाँ पे, कोविड काल में अगर आपने काम किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। और लास्टली, जो आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म का कॉपी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप क्या दावा कीजिएगा कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस तरह कमेंट किया है कि सर मेरा फॉर्म जो है वो गुम हो गया है, तो ये आपकी गलती है ना। अगर गुम हो गया है तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो आपने फॉर्म भरा है तो उसका भी कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें 2 सेट में आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, प्लस आपके पास सारे का ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 2 सेट फोटो कॉपी कर लेना है, एक आपका ओरिजिनल सेट रहेगा, और सभी पर क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है या स्वयं अभिप्रमाणित लिख करके अपना सिग्नेचर और डेट वहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने सारी जानकारी साझा कर दी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पूरा मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी साझा कर दीजिए क्लिक करके कि सभी तक ये जानकारी पहुँच पाए। तो मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।